रहमानिर्रहीम। मुहर्रम अल हराम का मुबारक महीना है। इस महीने की मुनासबत से एक अजीब व गरीब वाक़या आपकी नज़र करना चाहता हूँ। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जामिल मौजज़ात अल्लामा अरहावी की लिखी हुई किताब है। ये तकरीबन 10वीं सदी में ये किताब जो है वो मुकम्मल हुई और लिखी गई। अल्लामा अरहावी ने मुख्तलिफ़ अहादीस की कुतब, तारीख़ की कुतब और तफासीर से जो है मौजज़ात इकट्ठे करके इस किताब में जमा कर दिए और इस किताब का उर्दू तर्जुमा भी जो है वो शाया हो चुका है। आम जो है वो बुक शॉप से मिल जाता है। तो अल्लामा रहावी लिखते हैं कि मामूनुर रशीद एक दिन अपने वज़ीर से कहने लगा कि दरबार में कोई ऐसा शख्स पेश करो जो अजीब व गरीब चश्मदीद वाक़या बयान करे। वज़ीर जो है वो तलाश में निकला। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। उसने पूछा कि बेटे कहाँ जा रहे हो? तो वज़ीर कहने लगा कि किसी ऐसे शख्स की तलाश में हूँ जो बादशाह सलामत को अजीब व गरीब हैरान कुन चश्मदीद वाक़या सुनाए। बुढ़िया ने कहा कि वो एक ऐसे शख्स को जानती है कि जो अजीब व गरीब दास्तान सुनाता है। बुढ़िया वज़ीर को एक ऐसे शख्स के पास ले गई जो अंधा और अपाहज था, मतलब उसके बाजू भी नहीं थे और उस आँखों की जो है वो बेनाई भी नहीं थी। तो वज़ीर ने ताज्जुब किया। तो बुढ़िया जो है वो वज़ीर से कहने लगी कि मामूनुर रशीद को इसके आज़ा से क्या लेना देना, उसने तो वाक़या सुनना है, तो इसकी ज़ुबान सलामत है, ज़ुबान से ये वाक़या सुना देगा। तो खैर वज़ीर ने उस शख्स को होदज में डाला और बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। मामून का दरबार आरास्ता था। तो आयान सल्तनत दस्त बस्ता खड़े थे। तो मामून ने मुस्कुरा कर वज़ीर से कहा, ये क्या ले आए हो? ये आपको, वज़ीर ने कहा, ये आपको अजीब व गरीब दास्तान सुनाएगा। मामून ने अपाहज को मुखातिब करके पूछा कि तुम अपाहज पैदा हुए थे या किसी हादसे की वजह से तुम जो है वो अपाहिज हुए हो? तो वो शख्स कहने लगा कि यही तो सुनाने आया हूँ। तो सुनाओ। मामून ने उससे कहा कि सुनाओ। मामून का हुक्म पाते ही वो शख्स जो है वो बोला कि अमीरुल मोमिनीन, मैं अमीर और खुशहाल था, एक बड़ी कश्ती का मालिक था। एक दिन समंदर में था, कश्ती पर 1000 मुसाफिर सवार थे कि नागहा पहाड़ से टकरा कर कश्ती गर्क हो गई। तमाम मुसाफिर डूब गए, सिर्फ मैं ज़िंदा बचा और एक तख्ते पर सवार हो गया। मेरी ज़िंदगी मौजों के रहम व करम पर थी। थपेड़े खाता हुआ मैं पहाड़ के पास पहुंचा जिसमें एक गार था। लहरों ने मुझे गार में धकेल दिया। मैं बेहोश हो गया। होश आया तो अपने आप को एक महल में पाया। मैंने वहाँ नमाज अदा की। उस महल में एक तालाब था जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। तालाब के ऐन ऊपर एक शख्स लटका हुआ था। उसको शदीद प्यास लगी हुई थी। वो खुदा का वास्ता देकर पानी मांग रहा था। मैं ये देख कर डर गया। मुझे उस पर बहुत रहम आया। मैंने उसे पानी पिलाना चाहा तो हातिफ से आवाज़ आई कि ऐ इंसान, तो अल्लाह के दुश्मन की प्यास बुझाना चाहता है। मुझ पर खौफ तारी हो गया और उसे पानी ना पिलाया। फिर मैं महल के अंदर एक गहरा गड्ढा देखा। वहाँ कुछ लोग आग में जल रहे थे। वो लोग खुदा का वास्ता डालकर कहने लगे कि हमें इस गड्ढे से निकालो। मुझे इन पर बहुत रहम आया। मैंने उनको निकालने का इरादा ही किया था कि फिर वही आवाज़ आई कि मैं वहाँ से निकल कर बाहर आया तो पहले शख्स ने फिर मुझसे खुदा का वास्ता देकर पानी मांगा। मुझे उस पर रहम आ गया। उसे पानी पिलाने का इरादा ही किया था कि मैं मफलूज हो गया। बेनाई ज़ाया हो गई, हाथ और पाँव शल हो गए। आवाज़ आई कि ये तुम्हारी नाफरमानी की सज़ा है। अब 2 सूरतें हैं, इनमें से एक पसंद कर लो। कहो तो तुम्हारे आज़ा ठीक हो जाएं, लेकिन याद रखो आखिरत में सख्त सज़ा होगी। दूसरी सूरत यह है कि ज़िंदगी
ऐसे ही बसर करो और इसको बर्दाश्त कर लो, लेकिन आखिरत में हमेशा चैन की ज़िंदगी बसर करोगे। तो वो शख्स कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, मैंने दुनिया पर आखिरत को तरजीह देकर अपाहज रहना मंजूर कर लिया। फिर मैंने पूछा कि मैं अजाब में कौन लोग मुब्तला हैं। वो शख्स कहता है जो अपाहज है कि मैंने पूछा कि ये जो अजाब में ये मुब्तला लोग हैं ये कौन हैं। तो जवाब मिला कि ये वो बदबख्त हैं जिन्होंने करबला में नवासे रसूल को प्यासा शहीद किया था। तो ये जामिल मौजज़ात का एक वाक़या मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आपको वाक़या अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इसको जो है वो शेयर कीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।